पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ की कुछ कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.08% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त तथा मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। एक, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात भी भारत के 52% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 17.8% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। 2, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत में अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही। परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व लगभग 80% बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3, भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होने की पुष्टि निम्न तथ्यों से की जा सकती है। भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार वर्ष 2005 में भारत में प्रति व्यक्ति आय $720 थी। संप्रति भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/71 है। आजादी के 6 दशक बाद भी देश में निर्धनता रेखा के नीचे की जनसंख्या 23.85 करोड़ 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार ये देश की कुल आबादी का लगभग 21.7% है। विश्व बैंक की विश्व विकास सूचक शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व की 1.3 अरब निर्धन जनसंख्या का सर्वाधिक 36% भाग भारत में है। इन निर्धनों की आय $1 प्रतिदिन से भी कम है। इसमें यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लिखा है विश्व बैंक ने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर वर्गीकृत किया है। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार न्यून आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2005 में $875 अथवा उससे कम था। इसी प्रकार मध्य आय अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $876 से $1,10,725 के मध्य थी। उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं में उन देशों को रखा गया है जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 2005 में $10,726 अथवा इससे अधिक था। पेज 242 बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। सन 2004 और 5 में बेरोजगारों की संख्या 34.74 मिलियन है। पूंजी व संसाधनों की न्यूनता है तथा सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। वर्ष 2007 और 8 में घरेलू बचत की दर 37.7% के आसपास रही है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प विकसित है तथा ये विकासमान है।